वाराणसी पहुंचे हैं वजीर आजम मोदी। वजीर आजम मोदी ने का इस्तकबाल किया गया है। आईआईटी ग्राउंड में प्रोग्राम मुनक्किद है। 1500 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों की शुरुआत करेंगे आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी। 700 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह होगा। इसके साथ ही 800 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों की संगे बुनियाद रखी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 700 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का पीएम इफ्तिताह करेंगे। आज वाराणसी के दौरे पर है। कोविड की दूसरी लहर के सबब 8 महीने बाद अपने पार्लियामानी हलके वाराणसी पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। यहां 1500 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों की शुरुआत करेंगे, इफ्तिताह करेंगे। एयरपोर्ट पर, बाबतपुर एयरपोर्ट पर वजीर आजम का खैरमकदम करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उनके साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देखिए। वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद है। करके जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि उनको सड़क मार्ग से अभी नहीं आना है। वो हवाई मार्ग के जरिए सीधे हेलीपैड पे लैंड करेंगे। इसको देखते हुए उसके बावजूद जो तमाम लोगों की आवाजाही है वो रोकी गई है। केवल बीएचयू के जो छात्र हैं, जो कुछ चुने हुए लोग हैं, उन्हीं को आने जाने की इजाज़त है। यहाँ तक कि मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है। जहाँ पर जो स्थल है, जो कार्यक्रम का स्थल है, वहाँ के आसपास भी मीडिया तक को जाने की इजाज़त नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना संवेदनशील इलाका हो चुका है। तो ये एक सन्नाटा है, चारों तरफ लोगों की आवाजाही कम है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जो एक बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, जो सुरक्षा कर्मी है, 21 तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। तमाम लोग उनका इस्तकबाल करते हुए तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आईआईटी ग्राउंड में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इसके साथ ही 1500 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह होगा, शुरुआत होगी, जिसमें 700 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा और 800 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों की संगे बुनियाद रखी जाएगी। यह तस्वीरें आपको दिखा रही है। 8 महीने बाद वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं वजीर आजम। एक संबोधन यहाँ पर भी है और ये जो संवाद है वो इलाके के प्रबुद्ध लोगों के साथ बताया जा रहा है। यानी कि जो प्रबुद्ध लोग हैं वो प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो 2 तरह के संदेश होंगे। एक तो जो स्किल डेवलपमेंट की बात सुबह भी प्रधानमंत्री कर रहे थे अपने संबोधन में, वो स्किल डेवलपमेंट जिसको वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं या ये कहिए मुख्यमंत्री थे तब भी प्रमोट करते रहते थे। और दूसरा जो संवाद होगा वो काशी के विकास को लेकर होगा। दूसरा जो संवाद होगा उसमें जो मुख्य बिंदु जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आगे का विज़न क्या है, क्योंकि इन 5 सालों में या ये कहिए कि जो बीते 4.5 साल हैं, इनमें जो उत्तर प्रदेश की सरकार को करना था वो काम हो चुका है। अधिकांश चीज़ों का लोकार्पण हो रहा है। जो अभी राशि बताई जा रही है 1500 करोड़, इसमें लगभग आधा है। तकरीबन 750 करोड़ वो है जो लोकार्पण होना है और 800 करोड़ के आसपास वो राशि है जो जिनका शिलान्यास होना है। तो जिन चीज़ों को का शिलान्यास किया गया था उनका अब लोकार्पण है, नई चीज़ों का शिलान्यास किया जा रहा है। तो एक बात तो साफ है कि बीजेपी के नेता ये तो बता सकते हैं कि उनके सांसद और उनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इसके आगे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो होता है कि पिछले चुनाव में आपको याद होगा अखिलेश यादव का नारा था कि काम बोलता है, लेकिन काम के साथ साथ आपका कनेक्ट भी बोलता है। यानी कि पब्लिक के साथ आप कनेक्ट किस तरह से करते हैं। वाराणसी से जब प्रधानमंत्री चुने गए सांसद, तो मुख्य कारण यहाँ पर उनका विकास नहीं था। मुख्य कारण ये था कि वो पीएम कैंडिडेट थे और दूसरी बात कनेक्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने पहले आते ही एक बात कही थी कि ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे कहीं से लाया गया है,
मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो आपका कनेक्ट करने का, लोगों से संवाद करने का एक तरीका है और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबी है। अब अगर 2022 के लिए यहाँ से शंखनाद इस बात को माना जा रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का वही संवाद होगा कि वो यहाँ से क्या कहकर जाते हैं, क्या यहाँ से लाइन खींच कर जाते हैं, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चलना है। क्योंकि मंथन तो बहुत हो चुका है बीजेपी के अंदर, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह हों, वो दिल्ली में जिस तरह की बैठकें चली संगठन के साथ, या BL संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं, संगठन के महारथी कहे जाते हैं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के संगठन के साथ लखनऊ में बड़ी बड़ी बैठकें की, या संघ के नेताओं के साथ जो चर्चा हुई, तो मंथन तो बहुत हो चुका है। अब उस कार्य योजना को ज़मीन पर उतारने की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, तो फिर वो उन चीज़ों पर काम करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जो चुनावी महीने होंगे उनमें भी प्रधानमंत्री के कई दौरे और कई रैलियां उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उसकी शुरुआत सपना आज आप मान सकते हैं। तो पूरा प्रोग्राम किस तरीके से रहने वाला है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का, ये भी हम आपको बता देते हैं। काशी दौरे पर पहुंच चुके हैं, करीब ये 5 घंटे यहां रहेंगे। इन 5 घंटों में पीएम काशी को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे, जिनमें 700 करोड़ से ज्यादा की मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। इसके साथ ही 417 करोड़ से ज्यादा की लागत के करीब 84 मंसूबों का यहाँ संग बुनियाद भी रखा जाएगा। इन सौगातों में 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह भी है। इनके ठीक ऊपर झंडे जो है वो लगाए गए हैं और उन फ्लैग्स को भी आप देखिए, झंडों को भी आप देखिए, उसमें सबसे ऊपर एक वो आकृति दिखाई देगी जिसमें कलशनुमा चीज़ है जो अमूमन मंदिरों के ऊपर होती है। और जब उस झंडे को आप देखेंगे तो एक भारत का, फिर जापान का, फिर भारत का, फिर जापान का, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से ये लगाए गए हैं। और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो जापान का प्रतिनिधिमंडल हुई है, डेलीगेशन भी यहाँ पर आने वाला है, तो अंदर जो साज सज्जा की गई है वो भी उसी हिसाब से की गई है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि जब बैठे हैं, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, पूरी प्रशासनिक मशीनरी होगी, तो जापान की तरफ से वो लोग होंगे जिन्होंने इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम किया है, जिन्होंने इस बिल्डिंग के डिज़ाइन पर काम किया है, और जापान की सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक हो सकता है कि जापान के प्रधानमंत्री भी यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट हों, लेकिन उनके राजदूत तो कम से कम आ ही रहे हैं, ये सूचना पुख्ता है। यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे तो 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहले तो आकर रुद्राक्ष का पौधा रोपित करेंगे, रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे, और ये भी इस बात का संकेत है कि शिव की नगरी है तो नाम रुद्राक्ष रखा गया है। क्योटो बनाने की कल्पना थी तो डिज़ाइन जापान का मंगाया गया है और उसके आधार पर ही पिछले 5 साल में ये इमारत बनकर तैयार हुई है। पहली इंटेलिजेंट बिल्डिंग इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर आधुनिक क्षमताएं हैं। हॉल जब आप चाहते हैं कि आपको छोटे करने हैं तो आप बहुत ही कम समय में उनको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं और 2 हॉल, एक हॉल की जगह 2 हॉल बना सकते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें की जा सकती हैं। जो एक बड़ी सी स्क्रीन है उस पर कई तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, नाटक हो सकते हैं या फिल्मों का प्रदर्शन किया जा सकता है। कई सुविधाएं हैं जो इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर हैं। तो क्या क्या सहूलियात है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, ये आपको बता रही हैं। मेन हॉल को यहाँ कई हिस्सों में बांटा भी जा सकेगा, यानी कि अपनी सहूलियत के मुताबिक आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। बनारस की कला, संगीत, संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए इसे बनाया गया है। कन्वेंशन सेंटर में पार्किंग की भी बेहतर सहूलियत दी गई है। सिकरा इलाके में 2.87 हेक्टेयर एरिया में ये सेंटर बना है। इसका डिजाइन बेहद खास है, क्योटो की तर्ज पर इसे बनाया गया है। डिजाइन वहां से बनाया गया है लेकिन वाराणसी के अंदर ये बना है, तो जाहिर सी बात है रुद्राक्ष इसका नाम रखा गया है। तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर किस तरीके से उनका वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तहे दिल से खैर मकदम किया। आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रही। इसके साथ ही आपको बता दें पूरे प्रोग्राम के दौरान 5 घंटे का ये जो दौरा है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का, वो किस तरीके से रहने वाला है। पीएम यहाँ बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में 100 बेड के
MCH विंग का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का भी इफ्तिताह होगा। वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर का भी इफ्तिताह होगा। साथ ही सेहत से जुड़ी जो भी खिदमात हैं उन तमाम मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान का भी संगे बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही वाराणसी के करखियाओं में मैंगो और वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का भी शिलान्यास होगा। तो ये तमाम चीजें प्रोग्राम के दौरान कई सौगात वाराणसी को मिलने वाली हैं। 5 घंटे का पूरा कार्यक्रम होगा, पूरा प्रोग्राम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। यहां 6 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। बेहद इसे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस माना जा रहा है। इसके साथ ही पार्किंग खिदमात की अगर बात करें तो तकरीबन 250 गाड़ियां यहां पार्क की जा सकती हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर। कई सहूलियात हैं। वाज़ेह रहे कि 2022 में असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर। वाराणसी पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। किस तरह से खिताब करते हैं वो और क्या कुछ वाराणसी की जमीन से वो कहकर जाते हैं, ये अपने आप में एक अहम हिस्सा बना हुआ है। वाराणसी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पार्लियामानी हल्का भी है। ऐसे में यहां अगर डेवलपमेंट नजर आता है तो उसको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा और ये पूरी अब स्ट्रैटेजी जमीनी सतह पर नजर आने के लिए पूरी कवायद शुरू कर दी गई है। भले ही आज ये 5 घंटे का दौरा हो वाराणसी का वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, लेकिन इन 5 घंटे में वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आने वाले वक्त में तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, ये भी एक पैगाम देने की कोशिश होगी। और इसी वजह से तमाम ये खास प्रोग्राम रखे भी गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में तमाम चीजों का इफ्तिताह करते हुए नजर आएंगे वजीर आजम। तो काशी का अब जो रूप है, जो किरदार है, वो बदला हुआ नजर आएगा। ये देखिए, लोगों का अभिवादन, खैर मकदम, इस्तकबाल लेते हुए बहुत ही खुशमिजाजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस कन्वेंशन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह होगा वो जापान की मदद से बनाया गया है। बेहद ही एक अलग डिजाइन में उसे तैयार किया गया है। 6 साल का वक्त लगा है, लेकिन जिस तरीके से उसे बनाया गया है वो चर्चा का मौजू बना हुआ है और खुद उसका इफ्तिताह करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। इसके साथ ही 1,500 करोड़ की जो सौगात है वो वाराणसी को आज मिलने वाली है। 700 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह होगा। 800 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का संग बुनियाद रखा जाएगा। आज का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मिशन 2022 का इसे आगाज माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस खुशमिजाजी के साथ और एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसे इस मंसूबे से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि 2022 में असेंबली इलेक्शन है और अगर विकास की, डेवलपमेंट की जो बयार है वो वाराणसी से बहती हुई नजर आएगी तो आगे की कहीं ना कहीं एक दिशा, एक लाइन तय करती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आएंगी ये तमाम तस्वीरें। जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे, उस खिताब में वो क्या मैसेज देंगे उत्तर प्रदेश की आवाम को, ये देखना यहां पर लाजमी हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के बाद 8 महीने बाद, तकरीबन 8 महीने बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं।
तो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा कन्वेंशन सेंटर, इसका इफ्तिताह होगा। दो बजे बीएचयू के डॉक्टर से भी मिलेंगे पीएम। तमाम तैयारियां चाक चौबंद आप देख रहे हैं। वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें 1500 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों के संगे बुनियाद रखी जाएगी। पूरा ये प्रोग्राम किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरीके से एक जो खाका है वो तैयार किया गया है। 5 घंटे का भले ही ये प्रोग्राम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम इस प्रोग्राम को माना जा रहा है, इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है।